नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश और आप देख रहे हैं लाइव भारत का खास प्रोग्राम कालचक्र। जैसा कि हमने बताया, कालचक्र प्रोग्राम खास ज्योतिष विद्या पर आधारित बनाया जाता है। और जैसा कि श्रावण मास में हम बात कर रहे थे काल सर्प योग की, तो काल सर्प योग के आज हम अष्टम भाग के बारे में बात करेंगे। कर्कोटक काल सर्प योग। कर्कोटक काल सर्प किस प्रकार जातक पर होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं। अक्सर ही याददाश्त भूल जाना और अंग भंग हो जाना, शरीर का अंग भंग हो जाना और भी कई कारण होते हैं जो पंडित जी आज हमें बताएंगे। तो हम स्वागत करते हैं पंडित जी आपका लाइव भारत पे। तो पंडित जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्कोटक काल सर्प योग। इसका योग क्यों बनता है? जिसकी कुंडली में केतु दूसरे घर में हो और राहु अष्टम भाव में हो, उसकी कुंडली में कर्कोटक नाम का काल सर्प योग बनता है। कर्कोटक शेषनाग, तक्षक और वासुकी का भाई है। ये सभी नागों की प्रवृत्तियों में आते हैं। यह भी एक नाग की टाइप है, प्रकार है, जिसको हम कर्कोटक का नाम दिया गया है। तो ये थे इसका मेन, इसको इसीलिए बुलाया था कि कर्कोटक, इसका नाम इसीलिए पड़ा है। तो कर्कोटक काल सर्प योग से जातक पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जिससे कि जातक की जीवन पे असर पड़ता है? जैसे कि मैंने बताया कि केतु द्वितीय भाव में और राहु अष्टम भाव में हो, दूसरा भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का है। धन का संचय द्वितीय भाव से देखा जाता है। और अष्टम भाव अचानक मृत्यु, एक्सीडेंट, ससुराल का धन, पत्नी का मार्गदर्शन होता है। इससे व्यक्ति के जीवन में, जिसका राहु अष्टम में, केतु दूसरे भाव में हो, व्यक्ति के पास धन नहीं जुड़ पाता। कॉमन तौर पर उसके पास बुद्धि समान नहीं रहती, वह कोई फैसला नहीं ले पाता, उसकी वाणी कड़वी होती है, समाज में, घर में इज्जत मान नहीं मिलता, परिवार उसको दूर रखता है, मित्र उसके स्वार्थी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसकी कुंडली में ये योग हो, उसके घर में पीर या कोई देवता वास करते हैं, जिसका कि जातक को ज्ञात नहीं होता, जिसके कारण उसकी पूजा नहीं करता और उसका परिवार दुख भोगता है। जिससे व्यक्ति को ये योग हो, उसको बीपी की दिक्कत और मोटापे की दिक्कत जल्दी आ जाती है, उसका पेट और गला पर खराब रहता है, उसके दो ऑपरेशन होते हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है, कोई छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है, मानसिक परेशानी चलती रहती है, शादी में डिले होता है, अगर हो भी जाए शादी तो दाम्पत्य जीवन दुख में रहता है। जातक के मित्र स्वार्थी होंगे, उससे पैसा लेकर उसको पैसा वापस नहीं करेंगे। पैतृक संपत्ति में जातक को पक्षपात का सामना करना पड़ता है, यह संपत्ति मिलती नहीं। जातक डिप्रेशन के रहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी शरीर खराब हो जाती है। ये तो इसके कुप्रभाव। तो कुप्रभाव की बात करेंगे तो कुप्रभाव को दूर करने के लिए इसके कोई निदान जो आप उपाय बताने वाले हैं, तो क्या क्या उपाय रहेंगे? जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसका निदान ये है कि जातक अगर संभव हो सके तो महामृत्युंजय का जाप करवा ले, अगर नहीं तो वो मेरे द्वारा ये उपाय करे। साबुत मसूर की दाल 7 मंगलवार जल प्रवाह करे। एक चांदी का 4 ग्राम का टुकड़ा गले में पहन ले या अपनी ऊपरी जेब में रखे। नंबर 3, 8 जीवित मछलियाँ जल प्रवाह करे। नंबर 4, जल में दूध और चंदन मिलाकर शिव पंडित पर चढ़ाता रहे। 11 बेलपत्र शिव पंडित पर चढ़ाए। कुष्ठ आश्रम में कपड़े, अन्न का दान करता रहे। और हम हर अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शनिवार को चींटियों को काले तिल और भूरा चीनी डालता रहे और नित्य विष्णु चालीसा का पाठ करे। इससे उसको इस दोष से मुक्ति मिलेगी और उसका जीवन सफल होगा। तो ये थे कर्कोटक काल सर्प योग के क्या थे लक्षण और उनके उपाय। अगर जो आपकी कुंडली में भी ऐसा योग है या फिर आपके किसी मित्र की कुंडली में ऐसा योग है, तो ऐसे उपाय करके आप अपनी कुंडली को पुनः अपने सुखमय के अनुसार बना सकते हैं। यदि फिर भी कोई जानकारी चाहिए हो तो पंडित जी के नंबर पर कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। और जो ये उपाय दिए गए हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क उपाय आप घर बैठे करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो लाइव भारत के खास प्रोग्राम कालचक्र, जिसमें हम 12 प्रकार के काल सर्प योग के बारे में बात करेंगे। आज हमने बात की अष्टम भाग के बारे में और कल हम दोबारा रूबरू होंगे आपके सामने नवम भाग के बारे में बात करेंगे। तब तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।